हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ को जिस क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है, साथ ही दोस्तों 2019 में भी जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय, उन्हें भी यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। यह दोस्तों जो वीडियो है ये CGPSC दोस्तों यह जो वीडियो है यह CGPSC प्रीलिम्स 2020 के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है दोस्तों। यह एकदम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और दोस्तों यह जो एग्ज़ाम है CGPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब होगा, तो यह 14 फरवरी दोस्तों, जो 14 फरवरी 2021 को दोस्तों यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसमें दोस्तों यह जो वीडियो है, इस वीडियो से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है। और दोस्तों यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने का भी मिलेगा। तो चलिए दोस्त यहाँ पर पूरा देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ को किस किस क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा है पहला है, केंद्र सरकार ने बिलासपुर और सूरजपुर जिले को नेशनल वाटर अवार्ड के लिए चयनित किया। दोस्तों इन्हें नेशनल वाटर अवार्ड के लिए किस किस जिले को चयनित किया है, तो बिलासपुर जिला और सूरजपुर जिले को नेशनल वाटर अवार्ड 2020 के लिए इन्हें चयनित किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मुख्यमंत्री के नरवा कार्यक्रम, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री के नरवा कार्यक्रम को केंद्र सरकार पुरस्कृत करेगी। नरवा कार्यक्रम के तहत पिछले 2 सालों में नदी नालों के पुनरुद्धार के लिए किए गए कार्यों के लिए बिलासपुर जिले को जल संरक्षण के कार्यों के लिए दोस्तों, यहाँ पर जो बिलासपुर जिला है इन्हें तथा जल संरक्षण के कार्यों के लिए सूरजपुर जिले को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से देश के सर्वश्रेष्ठ जिलों में प्रथम स्थान हासिल किया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो बिलासपुर जिला है यह नदी नालों के पुनरुद्धार के कार्यों के लिए दोस्तों बिलासपुर जिले को सर्वश्रेष्ठ नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों जो सूरजपुर जिला है, देखिए दोस्तों यह जो सूरजपुर जिला है इन्हें जल संरक्षण के कार्यों के लिए इन्हें नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और यह दोस्तों देश के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से देश के सर्वश्रेष्ठ जिलों में इन्हें शामिल किया गया है। आप इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, उन्हें भी यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए दोनों जिलों को 2019, यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, 2019 के नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। बिलासपुर जिले के ईस्ट अंडर रिवाइवल ऑफ रिवर कैटेगरी में दोस्तों, जो बिलासपुर जिला है इन्हें किस क्षेत्र में ईस्ट अंडर रिवाइवल ऑफ रिवर कैटेगरी में इन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। तथा सूरजपुर जिले को ईस्ट अंडर वाटर कंजर्वेशन कैटेगरी में दोस्तों यह है कंजर्वेशन कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार के लिए इन्हें चयनित किया गया है। यह दोस्तों जो पुरस्कार है नवंबर माह में प्रदान कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है सर्वाधिक ODF प्लस गांव घोषित के लिए छत्तीसगढ़ को मिला दूसरा पुरस्कार। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 अक्टूबर 2020 को दोस्तों यह घोषणा किया गया है। सर्वाधिक ODF प्लस गांव के लिए दोस्तों, यहाँ पर सर्वाधिक ODF प्लस गांव के लिए छत्तीसगढ़ को दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। केंद्र जल शक्ति मंत्रालय के गंदगी मुक्त भारत अभियान, इसे दोस्तों किस अभियान के अंतर्गत दिया गया है, तो गंदगी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक ODF प्लस गांव के लिए दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, यहाँ पर दोस्तों 151वीं जयंती पर स्वच्छ भारत दिवस के मौके पर आयोजित ऑनलाइन समारोह में छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया। दोस्तों यह जो पुरस्कार इन्हें प्रदान छत्तीसगढ़ को कर दिया गया है। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस मौके पर जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया भी मौजूद थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री TS सिंहदेव, दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है श्री TS सिंहदेव, इसे विभागीय प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संचालक श्री धर्मेश साहू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यह पुरस्कार समारोह में इन्हें यह शामिल हुआ। आप इस फैक्टर को आप याद रखिए दोस्तों। यह सर्वाधिक ODF प्लस दोस्तों, जो सर्वाधिक ODF प्लस के लिए छत्तीसगढ़ को देश में दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। और यह गंदगी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत इन्हें प्राप्त हुआ। और यह दोस्तों इन्हें कब प्राप्त हुआ, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर इन्हें प्रदान किया गया। साथ ही यहाँ पर देखते हो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर
छत्तीसगढ़ को स्वच्छता संरक्षण में राष्ट्रीय पुरस्कार। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ है इन्हें स्वच्छता सर्वेक्षण में इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया गया है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम आज 20 अगस्त 2020 को घोषित किए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ ने देश के सभी बड़े राज्यों को पछाड़ते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण में फिर से एक बार देश के स्वच्छतम राज्य होने का दर्जा प्राप्त। यहाँ पर दोस्तों यह देश का स्वच्छतम राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल ऑनलाइन पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री आवास से केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप पुरी के हाथों में यह पुरस्कार श्री भूपेश बघेल तथा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया प्राप्त किए हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह दोस्तों 11 जुलाई 2020 को प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना। यह दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है सुराजी गांव योजना तथा अन्य फ्लैगशिप योजनाओं का मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिटस एक्सीलेंस अवार्ड, इन्हें दोस्तों एलिटस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से इन्हें नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान देश के प्रतिष्ठित IT संस्थान एलिट्स टेक्नो मीडिया तथा नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत प्रदान किया गया। देश में 10 से 12 जुलाई तक 3 दिवसीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 10 जुलाई को नई दिल्ली में करते हुए छत्तीसगढ़ को ई सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। दोस्तों इन्हें एलिट्स एंड एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया है। आप इस फैक्टर को आप अच्छे से याद कीजिए, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ को मिला ई पंचायत पुरस्कार। दोस्तों जो छत्तीसगढ़ है इन्हें ई पंचायत पुरस्कार प्राप्त हुआ और यह दोस्तों 23 जून 2020 की अपडेट है। पंचायतों के सशक्तिकरण और विभागीय योजनाओं को लागू करने में सूचना व तकनीकी संचार तकनीकी अर्थात दोस्तों जो ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ का चयन भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने ई पुरस्कार के लिए चयनित किया है। पंचायतों के कार्यों को पारदर्शिता, दक्षता तथा जवाबदेही लाने ICT के उपयोग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि छत्तीसगढ़ को ICT के उपयोग में पूरे देश में कौन से स्थान प्राप्त है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ को ICT के उपयोग में छत्तीसगढ़ को दूसरे स्थान प्राप्त हुआ है। आप इस फैक्टर को आप अच्छे से आज का दोस्तों हमारा यहाँ पर अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ के 3 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। यहाँ पर दोस्तों कौन कौन सी ये पंचायत इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसकी घोषणा कब हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 मई 2020 को इसकी घोषणा हुआ था। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ की 3 ग्राम पंचायतों को अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। बच्चों से जुड़ी तथा योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए कबीरधाम जिले के दोस्तों जो कबीरधाम जिले के कवर्धा विकासखंड के कान्हा भैरा दोस्तों जो कान्हा भैरा ग्राम पंचायत है इन्हें बाल मित्र पुरस्कार 2020 के लिए दोस्तों इन्हें चुना गया है। ग्राम सभा के प्रभावी आयोजन और इसके सशक्तिकरण के लिए रायपुर जिले के आरंग विकास खंड के बनचरोदा ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से नवाजा गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों यह जो रायपुर जिले के आरंग विकास खंड के अंतर्गत बनचरोदा पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं कांकेर जिले के चरामा विकास खंड के भिलाई पंचायत दोस्तों यहाँ पर देखिए कांकेर जिले के चरामा विकास खंड के ग्राम पंचायत जो भिलाई है इन्हें केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना के पुरस्कार के लिए दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया है। आप इतने फैक्टों को याद रखिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग को ई गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हुआ है। यहाँ पर दोस्तों यह कब है तो 17 जनवरी 2020 को यह पुरस्कार मिला है। स्कूल शिक्षा विभाग को आज भुवनेश्वर में आयोजित समारोह में टीम्स प्रोजेक्ट के लिए
कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात दोस्तों CSI द्वारा CSISIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2019 के लिए अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन, इसे दोस्तों क्या है, अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन इन स्टेट कैटेगरी में प्रदान किया गया। समारोह में उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक और मंत्री श्री TK बेहरा ने यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ को प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के व्याख्याता श्री संतोष तंबोली तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ तकनीकी संचालक श्री AK सोमशेखर को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे गुणवत्तापूर्ण कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त हुआ। तकनीकी कार्यों में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का यह विशेष सहयोग रहा है। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किए जाने वाला यह पुरस्कार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार के रूप में इन्हें माना जाता है। साथ ही यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा अगला पुरस्कार है बेमेतरा को मिला स्वच्छता दर्पण अवार्ड। दोस्तों जो बेमेतरा जिला है, इन्हें स्वच्छता दर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आमिर खान के हाथों से कलेक्टर शिखा राजपूत ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। 12 जनवरी 2020 का दोस्तों यह अपडेट है। भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण नई दिल्ली द्वारा स्वच्छता दर्पण का अवार्ड छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले को प्रदान किया गया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो स्वच्छता दर्पण अवार्ड है, इन्हें छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले को प्रदान किया गया। यह अवार्ड आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया। बेमेतरा जिले के कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रकाश कुमार सर्वे ने नई दिल्ली में आयोजित यह कार्यक्रम में अवार्ड फिल्म अभिनेता आमिर खान के हाथों से प्राप्त किया। आप इस फैक्ट को आप याद रखिए दोस्तों। स्वच्छता दर्पण अवार्ड दोस्तों किन्हें प्राप्त हुआ है, तो यह दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो बेमेतरा जिला है, इन्हें प्राप्त हुआ है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है, देश के 115 आकांक्षी जिलों में दंतेवाड़ा को सुपोषण अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मिला सिल्वर स्कॉच अवार्ड। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 11 जनवरी 2020 का दोस्तों यह जो अपडेट है, देश के दोस्तों 115 आकांक्षी जिला है, उसमें दंतेवाड़ा जिला को सुपोषण अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने के लिए सिल्वर स्कॉच अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की कुपोषण मुक्ति की दिशा में किए गए विशेष प्रयास कुपोषण मुक्ति अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए देश के 115 आकांक्षी जिलों में दंतेवाड़ा जिले को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को कारगर ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित स्कॉच अवार्ड समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार श्री विवेक देव राय द्वारा सिल्वर स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया। दंतेवाड़ा जिला के प्रशासन की ओर से इस अवार्ड को जिला पंचायत दंतेवाड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सच्चिदानंद आलोक और आकांक्षी फेलो श्री बसंत कुमार ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। यह अवार्ड देश के 115 आकांक्षी जिलों की श्रेणी में सुपोषण अभियान को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए तथा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए दंतेवाड़ा जिले को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को मिला कृषि कर्मण पुरस्कार 2020। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया। दोस्तों यह कब का अपडेट है, तो 2 जनवरी 2020 का अपडेट है। कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने राज्य की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ को वर्ष 2016-17 में कुल खाद्यान्न उत्पादन की श्रेणी नीति के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार के लिए चुना गया। कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने प्रदेश के किसानों तथा विभागीय अधिकारियों को की यह उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी तथा कृषि मंत्री श्री चौबे ने इस पुरस्कार को अन्नदाता किसानों के नाम पर उन्हें समर्पित किया। दोस्तों आप ऐसे याद रखिए, जो है कृषि कर्मण पुरस्कार 2016-17 दोस्तों यह छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। और यह किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, तो खाद्यान्न उत्पादन
श्रेणी द्वितीय के अंतर्गत दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 के बारे में भी यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी से एकदम फटाफट रिवीजन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मनरेगा, आजीविका मिशन तथा आवास योजना तथा पीएमजीएसवाई में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को मिले 22 पुरस्कार। यह दोस्तों 19 दिसंबर 2019 के दोस्तों अपडेट है। छत्तीस पंचायत एवं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर 22 पुरस्कार मिले। प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना की विभिन्न श्रेणियों में 9, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के श्रेणी में 7 तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के 5 तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बेहतरीन कार्यों प्रदर्शन के लिए पुरस्कार से नवाजा गया। एक पुरस्कार के लिए इन्हें नवाजा गया। इन राज्य स्तर पर दिए जाने वाला 13 जिला स्तरीय दिए जाने वाला तथा 3 विकास खंड तथा 1 और ग्राम पंचायतों को 4 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा अगला पुरस्कार है धान की दुर्लभ किस्मों को संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ के आदर्श महिला समूह को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार 2019 के लिए दोस्तों इन्हें प्राप्त हुआ है। दोस्तों यहाँ पर धान की जो दुर्लभ किस्मों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ की आदर्श महिला समूह को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मार्गदर्शन में धान की दुर्लभ परंपरागत किस्मों ग्रीन राइस, ब्लैक राइस, करहानी धान के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों के लिए दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के ग्राम तर्रा अर्थात दोस्तों जो अचानकपुर के महिला कृषकों के समूह आदर्श महिला आत्म समूह को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार 2019 से इन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए जी यहाँ कौन से है, दुर्ग जिले के जो पाटन विकास खंड है इसके आदर्श महिला आत्म समूह को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के पौधे किस्म तथा कृषक संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त इस राष्ट्रीय पुरस्कार के 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 23 अक्टूबर को पूसा परिसर में नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर तथा कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने आदर्श महिला समूह अचानकपुर को यहाँ पर दोस्तों सदस्यों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी के मार्गदर्शन में पारंपरिक देसी बैगन की किस्मों विकसित निरंजन भाटा के संरक्षण के लिए ग्राम धूमा प्रगतिशील किसान श्री लीलाराम साहू को पादप जीनोम से अवार्ड में 1.5 लाख राशि प्रदान किया गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो निरंजन भाटा की जो किस्म है दोस्तों इसके लिए धमतरी जिले के दोस्तों जो किसान है लीलाराम साहू को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार के लिए दोस्तों इन्हें 1.5 लाख राशि प्रदान किया गया। इस अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर S.K. पाटिल भी वहाँ पर उपस्थित थे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है जनपद पंचायत नगरी को मिला पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। यहाँ पर दोस्तों जो जनपद पंचायत नगरी है इन्हें पंचायत सशक्तिकरण के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार के पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2019 का वितरण श्री सी सुब्रमण्यम हॉल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स पूसा नई दिल्ली में 23 अक्टूबर को किया गया। ज्ञात हो कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 से पंचायतों की अलग अलग श्रेणी में मूल्यांकन कर 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। इनमें से वर्ष 2017-18 के लिए 22 राज्यों के 246 त्रिस्तरीय पंचायतों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया। इनमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण के सामान्य श्रेणी में, यहाँ पर देखिए दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण के सामान्य श्रेणी में धमतरी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के जनपद पंचायत नगरी तथा कबीरधाम जिले के जनपद पंचायत सहसपुर लोहरा को उक्त सम्मान से नवाजा गया। भारत सरकार के पंचायत राज्य मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, सचिव अमरजीत सिन्हा तथा कर्नाटक, असम, तमिलनाडु सहित छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री TS सिंहदेव की उपस्थिति में यह पुरस्कार जनपद पंचायत अध्यक्ष नगरी श्री अशोक सोम और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री
पी.आर. साहू ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है पंचायत सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए कांकेर जिला को पुरस्कृत किया गया। यहाँ पर दोस्तों जो पंचायत के सशक्तिकरण में बेहतरीन कार्य करने के लिए कांकेर जिला को यह पुरस्कार प्राप्त किया गया। पंचायत सशक्तिकरण के लिए बेहतरीन कार्य करने पर कांकेर जिले को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर के.सी. सुब्रमण्यम हाल नेशनल एग्रीकल्चर सारम कॉम्प्लेक्स पूसा नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा जिले पंचायत कांकेर के सीईओ डॉक्टर संजय कन्नौजे को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है पंचायत। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड में छत्तीसगढ़ को मिले 11 पुरस्कार। यहाँ पर दोस्तों जो पंचायत राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड में छत्तीसगढ़ को कितना पुरस्कार मिला था, तो 11 पुरस्कार। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड 2019 के तहत प्रदेश के 11 जिला जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतें को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्राम सभाओं के सार्थक आयोजन और उत्कृष्ट कार्यों के लिए पंचायत को यह पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड 2019 का आयोजन किया गया। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने केंद्रीय पंचायत मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों से यह पुरस्कार ग्रहण किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ को ई पंचायत सहित विभिन्न पुरस्कार भी प्रदान किए गए। यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है ग्राम स्वराज अभियान। दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 9 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में जानते हैं। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कुल 9 जिला जनपद तथा ग्राम पंचायत का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2019 के लिए 8 और नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के लिए 1 पंचायतों का चयन किया गया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए जिला पंचायत कांकेर तथा धमतरी जिले के नगरी पंचायत तथा कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहरा जनपद पंचायत को चयन किया गया। सूरजपुर जिले के कंदई ग्राम पंचायत तथा राजनांदगांव जिले के मुसरा कला और रुआ ताला पंचायत धमतरी के अवरोध और दुर्ग जिले के बोरई ग्राम पंचायत को यह पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। साथ ही यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा अगला पुरस्कार है कांकेर जिला को मिला स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार। यहाँ पर दोस्तों जो कांकेर जिला है इन्हें स्वच्छता के क्षेत्र में इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य से कांकेर जिला को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने तथा महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में केंद्रीय जल शक्ति एवं स्वच्छता मंत्रालय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया के द्वारा विभिन्न श्रेणियों में स्वच्छ भारत पुरस्कार प्रदान किया गया। स्वच्छ महोत्सव 2019 के तहत 6 सितंबर शुक्रवार को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कांकेर जिले को स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है लिंगानुपात में निरंतर वृद्धि के लिए रायगढ़ जिला को मिला राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। रायगढ़ जिले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री स्मृति ईरानी ने कलेक्टर श्री यशवंत कुमार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि रायगढ़ जिले ने पिछले 5 वर्षों में जन्म आधारित लिंगानुपात में देश भर में बेहतरीन प्रदर्शन किया। वर्ष 2014-15 वर्ष 2018-19 के मध्य जन्म आधारित लिंगानुपात रायगढ़ जिले का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भारत सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को बीपी मंडल
सामाजिक न्याय रत्न सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। यहाँ पर दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है श्री भूपेश बघेल, इन्हें बीपी मंडल सामाजिक न्याय रत्न सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है 2019 के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का आज नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में बीपी मंडल सामाजिक न्याय रत्न सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया और उनका अभिनंदन किया गया। श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाने के फैसले के लिए यह सम्मान उन्हें प्रदान किया गया। सामाजिक न्याय के प्रणेता और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष तथा बिहार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय बीपी मंडल की जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों जो नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पूरे राज्यसभा सांसद शरद यादव ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को बीपी मंडल सामाजिक रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है पोषण अभियान में उल्लेखनीय कार्य, छत्तीसगढ़ को मिले 5 राष्ट्रीय पुरस्कार। द्वितीय श्रेणी के तहत उत्कृष्टता पुरस्कारों में मिला दूसरा स्थान। मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री ने दी बधाई। छत्तीसगढ़ ने आज पोषण अभियान में उल्लेखनीय कार्य के लिए 5 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ ने 2 श्रेणियों के तहत उत्कृष्टता पुरस्कारों में दूसरा स्थान हासिल किया। राज्य को ICDS तथा CAS क्रियान्वयन और क्षमता निर्माण, अभिसरण, व्यवहार परिवर्तन तथा सामुदायिक जुटाव श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ को जिला, ब्लॉक और पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, ANM स्तर पर 3 पुरस्कार तथा नेतृत्व और अभिसरण के लिए LS स्तर पर भी इन्हें पुरस्कार मिला। पोषण अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया को यह इनके द्वारा इन्हें राज्य के सभी लोगों को बधाई दिया गया। यहाँ पर दोस्तों हाँ देखिए हमारा अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ देश का सबसे स्वच्छ राज्य। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के हाथों नगरीय प्रशासन मंत्री श्री शिव कुमार डहरिया ने यह सम्मान प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य का सम्मान हासिल हुआ। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित गरिमामय सम्मान समारोह राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार सर्वेक्षण 2019 के रैंकिंग में पहला स्थान पाने को मिला। रामनाथ श्री रविनाथ कोविंद के हाथों में यह समारोह में छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री श्री शिव कुमार डहरिया को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर ने देश भर में दूसरा तथा भिलाई नगर ने 11वां स्थान हासिल किया। साथ ही यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में बेहतर सुधार के फलस्वरूप कोंडागांव जिला देश में प्रथम स्थान। ओवरऑल रैंकिंग में देश भर के महत्वाकांक्षी जिलों में मिला दूसरा स्थान। स्वास्थ्य एवं और पोषण के क्षेत्र में किए गए सुधार के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले को देश में प्रथम स्थान तथा ओवरऑल रैंकिंग में महत्वाकांक्षी जिलों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। आज नई दिल्ली के सिविल सेवा अधिकारी संस्था में आयोजित कार्यक्रम में कोंडागांव जिले के कलेक्टर श्री नीलकंठ टेकाम को यह उपलब्धि से इन्हें पुरस्कृत किया गया। श्री टेकाम को यह पुरस्कार नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत ने प्रदान किया गया। आयोग ने पुरस्कार स्वरूप कोंडागांव जिले को 5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान किया। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है पहली बार निर्वाचन में छत्तीसगढ़ को मिले सर्वाधिक 4 राष्ट्रीय पुरस्कार। यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में पहली बार निर्वाचन के लिए सर्वाधिक 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। समूचे भारत में छत्तीसगढ़ ही एकलौता ऐसा राज्य है जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस अर्थात दोस्तों जो 25 जनवरी के अवसर पर पुरस्कारों के विभिन्न श्रेणियों में देश में पहली बार सर्वाधिक 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली के
मानेक शाह सेंटर में आयोजित गरिमामय सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू को स्टेट कैटेगरी में राष्ट्रीय अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है निर्वाचन में सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन पर छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा निर्वाचन 2018 में सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन हेतु छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री सुब्रत साहू को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। यह पुरस्कार आज नई दिल्ली में मानेक शॉ सेंटर में भारत सरकार के निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में श्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुब्रत साहू को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा भी यहाँ पर उपस्थित थे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है बेटी बचाओ तथा बेटी पढ़ाओ अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर रायगढ़ जिले को यह सम्मान से सम्मानित किया गया। बेटी बचाओ तथा बेटी पढ़ाओ अभियान में देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर रायगढ़ जिले को उत्कृष्ट जिले के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में यह पुरस्कार केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री मेनका गांधी के हाथों में रायगढ़ जिले के कलेक्टर श्री यशवंत कुमार तथा पूर्व कलेक्टर श्री संबी अंबादी को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार ग्रहण किया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर अगला पुरस्कार है छत्तीसगढ़ को 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। यहाँ पर दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ के 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है इन्हें भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती प्रेमलता चक्रेश, दुर्ग जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती मीना वर्मा तथा कोरबा जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती पूनम बिंजवार को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री मेनका गांधी ने यह पुरस्कार प्रदान किया। नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में यह पुरस्कार उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों के पूरक पोषण आहार, टीकाकरण, औपचारिक शिक्षा तथा अन्य सेवाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए उन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया गया। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों, आज का जो पीडीएफ है दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यह जो पीडीएफ है आपको दोस्तों 1-2 दिन बाद मिलेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 1-2 दिन ही बाद टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों आज शाम तक या दोस्तों आपको कल इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों, यह जो वीडियो है इसे आप अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।